बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडमिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा एलएलबी के बारे में। एलएलबी 5 साल प्रोग्राम है, उसके हवाले से तमाम डिटेल आपसे शेयर करूंगा। इसका स्कोप क्या है, अगर आप एलएलबी करते हैं, लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं, तो उसका आपको डिग्री करने के बाद आपको कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं, आपको आप किस तरह आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं लॉ में, और उसके अलावा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मेरिट क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो लॉ में एडमिशन देती हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन डिटेल में स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। तो अपडेट शेयर करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडमिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम एडमिशन की, स्कॉलरशिप्स की, मेरिट लिस्टों की अपडेट्स का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉ के बारे में, लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में, कि जो लॉ की डिग्री है वो आप उसमें सबसे पहले आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं मैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी एफएससी होनी चाहिए और एफएससी में आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए। इसका मेरिट जो है, अगर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की अगर हम बात करें तो इसका मेरिट काफ़ी हाई होता है, 950 प्लस जो है इसके मार्क्स होते हैं। आपका जो एफएससी के जो मार्क्स हैं वो 950 प्लस होने चाहिए। और उसके अलावा आपका एडमिशन टेस्ट, इसमें लॉ एडमिशन टेस्ट बकायदा तौर पर होता है, वो आपका उसमें भी आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए। तो उसके बाद जाकर आपको जो है वो लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल सकता है। ये तो हो गया इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस तरह जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का जो मेरिट होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो कि जिनका जो एडमिशन है वो एफएससी के रिजल्ट के बाद जो है वो एडमिशन स्टार्ट होता है, लेकिन अब जो है वो ज्यादातर यूनिवर्सिटी जो है एफएससी के रिजल्ट से पहले जो है वो अपना एडमिशन जो है वो ओपन कर देती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो लॉ करवा रही है उसकी अगर हम बात करें तो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान ये एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है लॉ के हवाले से। अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं, लॉ करते हैं, तो ये भी आपके पास एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास आईयूबी इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, लेकिन इसका मेरिट जो है थोड़ा सा हाई होता है। और उसके अलावा ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गोमल यूनिवर्सिटी, तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो बाकी प्रोग्राम करवा रही हैं वो लॉ में एडमिशन देती है। आपको ये बात हमेशा याद रखने कि आपने प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन नहीं लेना, आपने जो है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। प्राइवेट में आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको बहुत सारे मसाइल जो है वो दरपेश हो सकते हैं, क्योंकि अब काफ़ी सारे स्टूडेंट जिनके अभी एग्जाम्स का मसला चल रहा है, जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लिया हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में एलएलबी कर रहे हैं, उनके बहुत ज़्यादा मसाइल जो है उनको फेस करना पड़ रहे हैं। तो आपने ये बात याद रख लेनी है कि आपने पब्लिक सेक्टर में लॉ करना है, लॉ की डिग्री करनी है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना, वरना आपके पास हो तो जाएगी लेकिन आपको मुश्किल बहुत होगी, बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कभी उनके पेपर डिले हुए पड़े होते हैं, कभी उनके कोई मसला होता है। तो इस तरह बड़े मसाइल होते हैं प्राइवेट के लिए। तो आप कोशिश करें पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। और दूसरा ये तो आपको मैंने बता दिया कौन कौन से इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं, मेरिट के बारे में बता दिया। अब इसमें बात करते हैं कि आप अगर आप लॉ की डिग्री करते हैं तो इसका स्कोप क्या है, आप कहाँ कहाँ अपनी लॉ की डिग्री करने के बाद आप सर्विसेज आप कहाँ कहाँ दे सकते हैं, आपको कहाँ जॉब मिलेगी, आप क्या जो है वो कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अपने कंट्री को जो है क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उस हवाले से मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप बात करें तो अगर लॉ की डिग्री करने के बाद, लॉ की डिग्री जब आप करते हैं तो आपका आखिरी 2 साल जो होते हैं वो इसमें आप प्रैक्टिस वगैरह भी करते हैं, तो आप एक लॉयर बन सकते हैं लॉ की डिग्री करने के बाद। उसके अलावा जो बाकी इसमें बात करें तो लीगल एडवाइजर की जो है वो वैकेंसी होती है आपके पास। उसके अलावा सिविल जज आप बन सकते हैं, अगर आप लॉ की डिग्री करते हैं और आगे मजीद इसको कंटिन्यू करते हैं तो सिविल जज आप जो है वो लग सकते हैं। उसके अलावा लीगल एडवाइजर लग सकते हैं, आप लॉयर जो है वो बन सकते हैं। जज ऑफ डिफरेंट सब ऑर्डिनेट्स जो हैं उनकी उस पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हाई कोर्ट में, इसके अलावा हाई कोर्ट में आपको जो है वो अच्छी जो है वो पोजीशन पे जो है वो वैकेंसी अवेलेबल हो सकती है। उसके अलावा आप अगर आप इसमें अगर मजीद पीएचडी वगैरह करते हैं तो आप लेक्चरर लग सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो ये काफ़ी सारी जो है इसकी डिमांड है लॉ की आज की दौर में। अगर हम देखें बाकी डिग्रीज की निस्बत इसमें जो है इसका स्कोप जो है ज़्यादा है। तो फूड साइंस या बाकी डिफरेंट जो उनका प्राइवेट सेक्टर में जो है वो ज़्यादा स्कोप है, लेकिन लॉ का जो है अगर आप देखें तो आप डिफरेंट जो है वो लेक्चरर लग सकते हैं। और उसके अलावा डिफरेंट लीगल एडवाइजर, सिविल जज, उसके अलावा जो जज ऑफ डिफरेंट सब ऑर्डिनेट्स,
और उसके अलावा और भी बहुत सारे जो है वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर आप जो है अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। और दूसरे डिपार्टमेंट्स जिनमें आप लॉ की डिग्री करने के बाद अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, उसकी अगर हम बात करें, एक्साइज डिपार्टमेंट है, उसके एक्साइज डिपार्टमेंट जो होता है उसमें आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसमें आप अपनी लॉ की डिग्री करने के बाद अपनी सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं, आपको जॉब मिल सकती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स लीगल इंस्पेक्टर भी आप लग सकते हैं, लीगल रिपोर्टर बन सकते हैं, उसके अलावा लीगल राइटर भी स्टूडेंट्स आप लग सकते हैं अगर आप लॉ की डिग्री करते हैं। इसके अलावा मजीद डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स पे आपको वैकेंसी अवेलेबल होगी अगर आप लॉ की डिग्री करते हैं, तो लॉ ब्रांचेस ऑफ ऑल दी थ्रू आउट द कंट्री, जो ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनमें आप अपनी सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट जो एजेंसीज होती हैं उनमें भी आपको जो है वो पोस्ट वगैरह मिल सकती है अगर आप लॉ की डिग्री करते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज वगैरह जो है उनमें भी आपको जो है वो पोस्ट वगैरह जो है अच्छी पोजीशन की जॉब वगैरह मिल सकती है जो स्टूडेंट्स लॉ की डिग्री करते हैं। और उसके अलावा फाइनेंस एंड बैंकिंग में भी स्टूडेंट्स लॉ वाले जो है अपनी सर्विसेज दे सकती हैं। तो ये मैंने आपको एक वाइड फील्ड बताई है कि अगर आप लॉ की डिग्री करते हैं तो उसका क्या स्कोप होगा। आपको स्कोप के अलावा आप जो है क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अगर आप लेक्चरार लग सकते हैं, सिविल जज लग सकते हैं, तो लीगल एडवाइजर, लीगल रिपोर्टर, लीगल राइटर, सब कुछ आप जो है बहुत सारी पोजीशन होती हैं अगर आप लॉ की डिग्री करते हैं। तो ये सारा स्कोप था लॉ का। तो इससे हवाले से मजीद अगर आपको फिर भी कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है उसके बारे में आपने जरूर बताना है और ये बताना है कि आपको इस वीडियो से बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ। इसके अलावा हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक स्टूडेंट्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे व्लॉगिंग चैनल को चेक करें। अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आते हैं तो हमारे व्लॉगिंग चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर बहुत ही जल्द एक नई वीडियो एक नई अपडेट के साथ। खुदा हाफिज।